हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर 6 समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। देखिए, इससे पहले हम छोटे क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं सर्वांगसम आकृतियां, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सर्वांगसम जहाँ हमने मतलब भी सीखा होता है इसका, सभी अंक जिनके बराबर हैं। तो समान आकार व समान माप की आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। और क्या होती हैं ऐसी आकृतियां? एक के ऊपर एक रखें तो ये पूरी तरह से ढक लेती हैं। जैसे ये देखिए, समान रेडियस के आपके दो सर्कल हैं या सेम माप की त्रिभुज है ना, जैसा कि यहाँ देखने में लग रहा है। और हमारी बॉडी में देखिए, एक एक अगर आप देखें, है ना, हम अपनी बॉडी को करेंगे तो दोनों आंखें आपको सेम लगेंगी। छोटा बड़ा लगता है उसमें कोई? दोनों हाथ सेम लगेंगे। लेकिन क्या होता है, हाथ आपके दोनों सेम है, लेकिन अगर आप अंगूठे के ऊपर अंगूठा रखोगे तभी दोनों एक दूसरे को ढकेंगे ना, या अंगूठे को छोटी उंगली पे रखोगे तब नहीं ढकेगा। तो ऐसा ही इसको हम कहते हैं मैथ्स में संगत चीज। बेटा संगत हम पैरेलल लाइंस में भी पढ़ते हैं। संगत का क्या मतलब है? जिसके साथ जो पार्ट सेट हो रहा है वही उसके साथ रखा जाएगा, तभी वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढकेंगे, है ना। तो देखिए, आज कुछ हम और चीजें सीखते हैं। अब ये बेटा आप अपने आसपास ये सारी चीजें देखते हो ना, बटरफ्लाई, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं ना, तो आप देख रहे हो कि एक जैसे किसी अभी अगर एक फ्लावर का हम कंसिडर करें तो ये जैसे यहाँ पत्ते बने हुए हैं किसी भी एक, है ना, तो आपको क्या लग रहे हैं? इसके पत्ते सभी एक जैसे लग रहे हैं देखने में, या कोई लंबा, कोई छोटा, कोई बहुत, किसी में बहुत सारी लाइन है? ऐसा नहीं होता ना कभी भी। किसी भी एक पेड़ की पत्तियां सब एक जैसे डिजाइन की होंगी। अगर एक के साथ तीन पत्तियां लग रही हैं तो उसमें तीन ही पत्तियां लगेंगी, ऐसा होता है ना। लेकिन वो छोटी बड़ी हो सकती हैं। अब यहाँ देखिए, आपको ये फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन है इसका रूप सेम, है ना। इनकी शेप सबकी सेम है। अब जैसे ये बटरफ्लाई है, शेप बिल्कुल सेम है, लेकिन आकार सेम नहीं है। इनका माप या मेजरमेंट सेम नहीं है। यहाँ पे भी लीव्स देखिए, बिल्कुल सेम, है ना। क्योंकि क्या होता है बेटा, क्योंकि नेचर इज द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। ईश्वर ने सब जगह मैथ्स का यूज किया है। आप भी उसे रियलाइज करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा देखना। क्योंकि देखिए, यहाँ पे भी कोई टेढ़ी मेढ़ी, है ना, ऐसा नहीं कि कोई गोल पत्ती बना दी है, कोई चकोर बना दी है ना, इस तरीके है। तो इसमें इसी तरीके का सारा मिक्सअप होगा। इस तरीके की पत्तियां हैं तो इसमें देखिए इसी सेम डिजाइन में। तो ऐसा जब होता है कि समान शेप तो हमें सेम लगती है, लेकिन मेजरमेंट छोटा बड़ा हो सकता है, तो हम ऐसी चीजों को मैथ्स में बेटा समरूप आकृतियां कहते हैं, सिमिलर फिगर्स, है ना। अब देखिए और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी? दो आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि उनका आकार एक जैसा हो। माप एक जैसा नहीं, माप एक जैसा होता है तो वो सर्वांगसम बन जाती हैं। लेकिन अगर आकार एक जैसा, शेप एक जैसी है बिल्कुल, तो वो कैसी होंगी? समरूप। जैसे हम कहते हैं ना, मदर और डॉटर को भी कहते हैं कि बिल्कुल एक जैसी हैं, पर वो क्या बिल्कुल एक जैसी नहीं होती ना, देखने में उनका रूप रंग एक जैसा होता है। तो हम ऐसी फिगर्स को मैथ्स में समरूप या सिमिलर फिगर्स कहते हैं। अब देखिए, दो सर्वांग आकृतियां हमेशा समरूप होंगी, क्योंकि उनका तो आकार भी सेम है, माप भी सेम है, तो वो समरूप तो होंगी ही होंगी। लेकिन अगर इसका उल्टा हम देखें, समरूप आकृतियां सर्वांग होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि समरूप तो छोटी बड़ी हो सकती हैं। अब और क्या है इसमें बेटा? समान भुजाओं वाले समबाहुभुज हमेशा समरूप होते हैं। जैसे वर्ग है ना, वर्ग की भुजाएं बराबर होंगी, शेप उसकी सेम लगेगी, छोटी बड़ी हो सकती हैं, तो समरूप तो होंगे वो। सर्वांगसम कब होंगे? जबकि भुजाओं का माप भी एक जैसा होगा, अदरवाइज वो समरूप है। ऐसे समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। और लेकिन सर्वांगसम कब होंगे? जब उनका माप एक जैसा हो। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्कल्स आर सिमिलर ऑलवेज। इसका देखिए चिन्ह भी अलग होता है। सर्वांग समता के लिए हम ये साइन लगाते हैं, और इसके नीचे इक्वल का साइन। समरूपता में हम सिर्फ इस साइन का यूज करते हैं। देखिए, इसको बनाते हैं ऐसे, लाइक दिस।
अब ये हमारे सामने कुछ फिगर्स हैं बेटा, आप देखिए ये रेखाखंड है, ये भी एक रेखाखंड और ये भी। इसमें से आपको पता चल रहा है कि कौन सी सर्वांग होंगी और कौन सी समरूप होंगी। देखिए ये 6 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का और ये 8 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब ए बी और सी डी क्या है? ए बी और सी डी कैसे है? सर्वांग सम है ना। लेकिन ए बी और ई एफ कैसे है? समरूप है ये, क्योंकि इनका माप एक जैसा नहीं है, शेप एक जैसी है ना, इसी तरीके से रेखाखंड बना हुआ है, तो इसलिए ये समरूप है और इधर ये सर्वांग सम है। नेक्स्ट देखिए, इसमें फिर से चेक करते हैं। ये 3 सेंटीमीटर का वर्ग है, ये 4 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का। तो सारे आपस में क्या है? समरूप है। यहाँ पे सर्वांग सम कोई भी नहीं है। सभी वर्ग स्क्वायर्स आपस में कैसे हैं बेटा? समरूप हैं, ये सर्वांग सम नहीं है। तो इसको नंबर अगर हम दे दे 1 2 3, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑल 3 स्क्वायर्स या तीनों वर्ग आर सिमिलर। हिंदी में लिखेंगे तो तीनों वर्ग समरूप हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें फिर से चेक करते हैं सर्वांग सम कौन है, समरूप कौन है। रेडियस देखनी पड़ेगी, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये दोनों कैसे हो गए आपस में? सर्वांग सम, है ना। ये 1 ये 3, शेप तो एक जैसी है, तो ये कैसे रहेंगे? समरूप। ये भी आपस में कैसे रहेंगे? समरूप, है ना। तो सर्वांग सम सिर्फ ये फर्स्ट और सेकंड है और बाकी ये सब आपस में समरूप हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास जैसे एक ही बॉडी के पैर के निशान आपको दिख रहे हैं, तो ये कैसे है बेटा? छोटे बड़ा होता है कभी आपका पैर? नहीं ना। तो ये सर्वांग सम है। लेकिन कब होगा सर्वांग सम? एक दूसरे को कब ढकेगा? जब बिल्कुल इसको इसी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पे रखा जाएगा, ऐसे ये। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? ये समरूप है। इधर देखिए, ये भी समरूप है। यहाँ पे भी एक छोटा बड़ा दिख रहा है आपको, तो दीज फिगर्स आर आल्सो सिमिलर। अब जो बेटा हमारा मेन टॉपिक है जो हमें करना है, वो हमें त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ना है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो 2 त्रिभुज हम समझ गए हैं, कंसेप्ट समझ गए हैं कि समरूपता क्या होती है, जब शेप सेम हो, है ना। लेकिन माप का सेम होना जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ तो आप कहोगे ना, छोटा बड़ा कुछ तो बताओगे। अगर सपोज मैं आपको एक ऐसे दे देती हूँ, एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया, देखिए इसको सही करके बनाते हैं। एक ट्रायंगल बेटा आपने इस तरीके से बनाया, ठीक है, और एक ट्रायंगल इस तरीके से बना रही हूं मैं। ये देखिए, ये आपको ट्रायंगल कैसा लग रहा है? ये 90 डिग्री का लग रहा है, और यहाँ पे कोई लग रहा है 90 डिग्री का कोण? नहीं लग रहा ना। तो ये तो बिल्कुल भी समरूप नहीं होंगे, ठीक है। तो समरूप होने के लिए भी कुछ कंडीशन होगी। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों त्रिभुज हैं तो ये दोनों समरूप हो गए। यहाँ पे भी है ना, किसी न किसी की कंडीशन हमें यूज करनी पड़ेगी। तो क्या होती है बेटा, 2 त्रिभुज समरूप कब होंगे? जबकि किसी भी एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 संगत कोणों के, संगत आप समझ गए हैं, अभी हम आगे करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो 2 संगत कोणों के बराबर हो, यानी कि 2 कोण अगर हम दोनों त्रिभुजों में बराबर कर दें तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या सिमिलर हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इनकी भुजाएं सभी संगत भुजाओं के समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती का क्या मतलब है बेटा, कि अगर मैं इसकी मान लीजिए 2 भुजाएं है यहाँ पे, और 2 2 3 4 है, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसकी 4 6 8, यानी कि डबल कर देती हूँ। एक छोटा ट्रायंगल है ना, इसका डबल मैं यहाँ कर देती हूँ, डबल कर देती हूँ, ट्रिपल कर देती हूँ या आधा कर देती हूँ, तभी ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। जैसे यहाँ था इस केस में, यहाँ पे कोण तो बिल्कुल बराबर नहीं है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। और ऐसी इसकी साइड भी बिल्कुल, अगर कोई इसमें कोई अनुपात से चल रही है, इसमें कुछ और चल रहा है, तो वहां पे भी ये समरूप नहीं होंगे। तो समरूप होने के लिए हमें क्या होना जरूरी है?
देखिए तीनों कोण बराबर होंगे, दो कोण बराबर होने से ही तीनों कोण आपके बराबर हो जाते हैं। पता ही होगा आपको कि दो कोण अगर बराबर है तो तीसरा भी दोनों में इक्वल ही निकलेगा, इसलिए हम इजीली कह सकते हैं कि तीनों ही कोण बराबर हैं। ए विल बी इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई, सी इक्वल टू एफ। और ऊपर हमने क्या लिखा है, ए बी सी समरूप है डी ई एफ के। कैसे, देखिए ए बी सी ये ट्रायंगल है, ये डी ई एफ है। तो जब हम इसका नाम लिख रहे हैं बेटा, तो अगर ए के पहले मैंने डी लिखा है, इसका मतलब ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है। ऐसा ही हम सर्वांग सम में भी करते थे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल बहुत ही आपको बिल्कुल केयरफुली इस चीज का ध्यान रखना है बेटा। ए बी साइड जो है, फर्स्ट पेयर जो है, वो यहाँ के फर्स्ट पेयर के इक्वल होना चाहिए, डी ई के बराबर। बी सी जो सेकंड पेयर आपको दिख रहा है, दैट विल बी इक्वल टू ई एफ, एंड द थर्ड पेयर ए सी विल बी इक्वल टू डी एफ। इक्वल नहीं है, ये प्रपोर्शनेट है, हम समान अनुपात में है। दीज साइड्स आर नॉट इक्वल, दे मे बी इक्वल बट दे आर इन इक्वल रेशियोज। तो देखिए बेटा, यहाँ हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि संगत का क्या मतलब है। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से एंगल इसमें हमें क्या, हम इसकी स्पेशलिटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं कोई। देखिए ये 70 डिग्री का कोण है, ये है ना, तो इसमें भी एक 70 का बन रहा है, लेकिन इसमें यहाँ 30 का दिया हुआ है, यहाँ 80 का दिया हुआ है। तो अभी हमारा काम नहीं बन रहा। हम देखते साथ अगर आप ये कह दोगे कि नहीं मैडम आपने दो एंगल्स बोले थे, तो यहाँ तो दोनों एंगल्स बराबर नहीं है। नहीं बेटा, आप इसका थर्ड एंगल फाइंड आउट कीजिए। ये 70 और 30 100 हो गए, 100। तीसरा एंगल कितने का बचा यहाँ पे, 80 का। अब यहाँ पे भी तीसरा एंगल निकालते हैं इसका। 70 और 80 कितने हो गए बेटा, 150। और तीसरा एंगल आपका कितना बचा, 30 डिग्री का। अब बताइए, अब तो तीनों एंगल सेम हो गए, है ना। हमें तो सिर्फ दो ही एंगल सेम चेक करने थे, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो अब हम इसका नाम लिखेंगे, ध्यान से देखिए। पहले तो आपने ए बी सी ही लिख लिया, पहले में कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका समरूप का साइन लगाया, त्रिभुज लिखा। अब आप ध्यान से देखेंगे, ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल जा रहा था, 80 डिग्री का। आपके पास जा रहा है एफ, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ। नेक्स्ट है, आपने यहाँ पे बी लिखा है। अब आपने यहाँ बी लिखा है, बी कितने का है, 30 का। तो 30 कौन सा बन रहा है यहाँ पे, डी। तो अब आप, मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे बेटा, डी। अब तीसरा कौन सा बच गया ऑटोमेटिकली, ई। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। आपको पता ही है कि एमसीक्यू टाइप हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, तो वहां हमें ये क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे इस टाइप के। फिर से अब हम त्रिभुजों के बारे में सीख चुके हैं। अब आप चेक कीजिए कि कौन से सर्वांग सम है और कौन से समरूप है। इसमें से इसकी साइड है 2 4 5 और इसकी भी साइड है 2 4 5। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो इसका नाम लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम का साइन लगाएंगे। किसके सर्वांग सम है, अब आपको ये देखना है। ए बी दो के साथ कौन सी साइड जा रही है बेटा, आर क्यू। तो आपने यहाँ पे आर क्यू लिख दिया, ठीक है। अब आर बी सी सेकेंड साइड आपकी कौन सी है यहाँ पे, बी सी। बी सी कितनी है, 5। तो यहाँ पे देखिए बी सी कितनी है, बी सी के साथ कौन सी जा रही है, पी आर, है ना, या आर पी या पी आर। तो हम, मेरे पास यहाँ पे आर बीच में आना चाहिए था, है ना। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगी बेटा, इसका मतलब यहाँ पे हमने इसे गलत लिख दिया है। हम इसे कैसे लिखेंगे, क्यू आर, जिससे कि आर को मैं सेकंड नंबर पे ले आऊं और अब थर्ड नंबर आपका पी आ जाएगा। अब चेक कीजिए फिर से, ए बी 2 थी, उसके साथ क्यू आर 2 आ गई, है ना। फिर बी सी 5 है, बी सी के साथ पी आर आना चाहिए, तो आर पी आ गया हमारा। थर्ड साइड इज ए सी कितनी है, 4। तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए पी क्यू, तो पी क्यू या क्यू पी एक ही बात है ना। तो इस तरीके से इसके नाम लिखे जाएंगे, देखिए ध्यान से। अब चेक करते हैं समरूपता के लिए। 2 का डबल बेटा 4 कर दिया इसने, 4 का डबल 8 कर दिया और 5 का डबल 10 कर दिया, है ना। इसका मतलब डबल कर दिया, साइड का रेशो सबको एक ही अनुपात से बढ़ाया जा रहा है।
है ना, छोटा बड़ा नहीं है कि कहीं डबल कर दिया कहीं आधा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना, डबल किया है सीधा। तो हम क्या लिखेंगे अब की बार, देखिए त्रिभुज ABC समरूप का आप साइन लगाएंगे। ये तो मुझे पता चल गया कि रेशो डबल है। साइड इसकी कैसी है, इसकी साइड को अगर हम रेशो में लिखेंगे, देखिए मैं कैसे लिखूंगी, AB के साथ कौन सी साइड जा रही है, XY। BC के साथ कौन सी साइड जा रही है, BC 5, तो YZ जा रहा है बेटा, है ना। और तीसरी साइड है AC, AC के साथ कौन सी साइड जाएगी, 4 के साथ डबल XZ। और जब हम इनकी वैल्यूज रखेंगे तो सब कुछ कट के 1/2 आ जाएगा आपके पास, है ना। अब हम इसका नाम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कौन सा नाम बनेगा, AB के साथ कौन सी भुजा है, XY, यहीं से हमें पता चल गया। और BC के साथ कौन सी भुजा है, YZ, तो तीसरा नाम इसका मतलब Z। बिल्कुल ठीक सेट हो रहा है हमारा। ठीक है बेटा, तो ये आपको बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सब। यहाँ देखिए बेटा, इस फिगर में एंगल Q इज इक्वल टू एंगल X, P इज इक्वल टू Y एंड R इज इक्वल टू Z। तो इसी तरीके से हमने इसका नाम लिखा है, Q के साथ X जाना चाहिए, P के साथ Y एंड R के साथ Z। That means triangle QPR is similar to triangle XYZ। ऐसे यहाँ देखिए अलग अलग कलर की लाइन से दिखाया गया है। AB के साथ कौन सी लाइन सेम प्रोपोर्शन में है, YZ, BC के साथ XY और AC के साथ XZ। तो जब हम ट्राइंगल का नाम लिखेंगे तो भी हमारा सेम रेशो साइड का जाना चाहिए। AB के साथ आपकी कौन सी साइड जानी चाहिए, YZ, तो देखिए ZY यहाँ लिखा हुआ है। BC के साथ हमारी YX या XY जानी चाहिए, तो ये भी सही बैठ रहा है हमारा पेयर। एंड द थर्ड इज AC विच इज इक्वल टू XZ। नेक्स्ट कुछ हमारे पास सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया है बेटा, कि अगर हमारे वो प्रूव हो जाते हैं तो हम इजीली कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो पहला तो है कि तीनों साइड समानुपाती होनी चाहिए, SSS। इसका मतलब है अगर डबल हो रही है तो डबल, आधी है तो आधी हो रही है, दूसरी में सारी साइड आधी हो रही है, डबल हो रही है तो सारी ही डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है तो सारी ट्रिपल। तो इस तरीके से अगर तीनों साइड्स का रेशियो समानुपात में होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 15, 20, 25, यहाँ पे है 30, 40, 50, डबल कर दिया इसने, 1/2 सबका रेशियो आ रहा है। नेक्स्ट है SAS, यानी कि दो भुजाओं का जोड़ा समानुपात हो और उनके बीच का कोण बराबर हो। SAS हम उसमें भी करते थे ना सर्वांग समता में। इसका क्या मतलब है कि दो जोड़े तो भुजाओं के समानुपाती हों। जैसे 17 का 51 कर दिया बेटा, ट्रिपल कर दिया है ना, ऐसे 37 का इसने 111 कर दिया, यानी कि 3 गुना कर दिया। और बीच का जो इन दोनों के साइड्स के बीच का एंगल है वो इक्वल है। अगर ये कंडीशन आपको कहीं दिख रही है तब भी हम इजीली कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर है या समरूप है। नेक्स्ट है दो कोणों का क्राइटेरिया, जो कि हम सीख ही चुके हैं कि यदि दो कोण आपस में बराबर हो तो भी हम सीधा कहते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये हमारी वर्कशीट 24 में क्वेश्चंस दिए गए थे। अब आप इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं और आप ये क्वेश्चन अपने आप करेंगे। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।